हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं पंचायती राज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज पंचायती राज होती क्या है, ठीक है, नाम से देखो। सबसे पहले ना पंचायती राज, राज मतलब क्या है? शासन, शासन करना। किसके द्वारा? पंचायतों के द्वारा शासन करना। तो पंचायतों के द्वारा अगर शासन किया जाए तो उस व्यवस्था को क्या कहेंगे? पंचायती राज व्यवस्था या फिर स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। अब स्थानीय स्वशासन, स्वशासन मतलब क्या होता है? खुद से शासन करना। और स्थानीय मतलब क्या होता है? जो लोकल लोगों का है, लोकली जो है, लोकल जो नेता है उसके द्वारा अगर मतलब शासन किया जाए। शासन इन द सेंस क्या होता है? अगर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों पर अगर नियंत्रण हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? शासन कहेंगे। और खुद से शासन करना है स्थानीय लोगों का, ये क्या कहलाएगा? स्थानीय स्वशासन। इसकी नींव किसने रखी थी? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, और इन्हीं के कहने अनुसार इनका क्या कहना था कि जो जमीनी स्तर पे है ना, जो लोग हैं उनको पावरफुल किया जाए, उनको शक्तियां दी जाए, उनको अधिकार दिए जाएं, तो फिर इससे क्या होगा? सभी स्तरों पे विकास होगा। ऐसा किसका कहना है? महात्मा गांधी जी का कहना है। अब इन्हीं के आधार पे आर्टिकल नंबर, हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 40 में इसका प्रावधान किया गया। अब आर्टिकल नंबर 40 किस में आता है? आर्टिकल नंबर 40 आता है, यहाँ पर क्या बोला गया है? पंचायती राज व्यवस्था, मतलब पंचायती राज व्यवस्थाओं की व्यवस्था करना, ऐसा आर्टिकल नंबर 40 में दिया गया है। ठीक है, और ये कौन से भाग में? पहला भाग कौन सा है? पहला भाग राज्य और संघ शासित प्रदेश को बताता है। दूसरा भाग क्या बताता है? जो नागरिकता है हमारे यहाँ, नागरिकता के बारे में बताता है। तीसरा भाग हमारा बताता है जो मूल अधिकार है। और चौथा भाग क्या बताता है? जो मतलब डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कि राज्यों को कैसे कैसे काम करना है उसके बारे में बताता है। तो इसी में हमारे पास, तब भाग 4 में हमारे पास दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पहला प्रावधान। और इसी के आधार पे भाग 9 में मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया गया पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का पूरा डिस्क्रिप्शन कहां पर दिया गया है? भाग 9 में। और उसके बाद अब देखो, ये पंचायत ग्रामीण स्तर पे देखते हैं पंचायती राज, और अगर देखते हैं शहरी क्षेत्रों में भी ऐसा प्रशासन होना चाहिए, ऐसा महसूस हुआ। ये कब लागू हुआ? 72वें संविधान संशोधन में। 72वें संविधान संशोधन द्वारा ये लागू हुआ। उसके बाद फिर लगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसी व्यवस्था है ना, वैसी शहरों में, मतलब शहरों में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहां के स्थानीय लोग अगर शासन में भागीदारी करें तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे करके ना बाद में याद आया, इसके कारण ना क्या किया, एक नया बना है, भाग 9 का क बना है। इसमें क्या कर दिए? नगरीय निकाय। ठीक है, नगरीय निकाय जो है ना, मतलब शहरों में जो व्यवस्था होगी, शासन की व्यवस्था होगी, उसके बारे में कहां पर बता दिए? भाग 9 के क में, 9 क में। ठीक है, और इसको कब लागू किया गया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। ठीक है, अच्छा नहीं, 73 74 है, ये 73 में और ये 74 में लागू किया गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया? संविधान के किस भाग में दिया गया ग्राम पंचायत के बारे में? कहां पर दिया गया? भाग 9 में दिया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान है? नगर पालिका कहाँ रहेगा? जहां पर नगर रहेगा, मतलब नगरीय प्रशासन के बारे में बात कर रहे हैं। तो नगरीय प्रशासन के बारे में जस्ट अभी हम लोग क्या देखें? ग्रामीण प्रशासन के बारे में भाग 9 में दिया है। और अगर हम लोग देखते हैं मतलब नगरीय निकाय के बारे में अगर देखते हैं तो कहां पर दिया है? 9 क में दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? ऑन व्हाट इज द पंचायती राज सिस्टम बेस्ड? ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? केंद्रीकरण। ठीक है, पहला क्या दिया? केंद्रीकरण। दूसरा क्या दिया है? सत्ता की विकेंद्रीकरण। तीसरा प्रशासक व जनता के सहयोग पर। और चौथा क्या दिया है? उपयुक्त सभी पर। तो देखिए, यहाँ पर दो चीज आता है ना, एक सेंट्रलाइजेशन आता है और एक डिसेंट्रलाइजेशन होता है। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? अलग अलग क्षेत्र हैं, ये सब अलग अलग क्षेत्र हैं, ये लोग मिलके ना एक नेता का चुनाव किए,
और वो यहाँ पर से नीति बनाएगा कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये कारण ये काम ये काम ये काम, सबको अपना काम ने काम को बांट दिया। कौन बांटा? ये जो एक बीच में बैठा है जो इन सभी का प्रतिनिधि है वो बताया इन सब चीज को। तो इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, इसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अगर इसी को उल्टा कर दें कि ये बोलता है, ये इन लोग को ना पावर दे दिया कि अपने क्षेत्र में ना आपको जो जो करना है आप कर लो, मैं इसकी आपको पावर देता हूँ। इसको बोल दिया कि आप अपने क्षेत्र में जो जो काम करना है उसका काम को कर लो, ये इसको भी दे दिया पावर, ये अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, ये अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, ये अपने क्षेत्र में काम कर रहा है। पावर कौन दिया? सेंट्रल अथॉरिटी। और उसके दिए हुए पावर को कौन यूज किया? जो उसके अंदर के जो निकाय हैं वो लोग सब यूज किए। तो अल्टीमेटली पावर किसके पास ट्रांसफर हो गया? ये अपने पावर को किसको ट्रांसफर कर दिया? इन सब में जो छोटे छोटे क्षेत्र है ना उस पे ट्रांसफर कर दिया। तो इसको बोलते हैं, ये उल्टा हो गया, केंद्रीकरण का जस्ट उल्टा हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाता है। तो ये पंचायती राज व्यवस्था जो है ना, प्रणाली जो है वो इसी पे बेस्ड है कि गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर था, पहले पूरा काम वही देखती थी। अब क्या करी, मतलब सब निकाय को ना अलग अलग पावर दे दिए गए। कौन कौन से पावर? राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और मतलब राजनीतिक अधिकार दिए, आर्थिक अधिकार दिए और सामाजिक अधिकार दिए। सामाजिक अधिकार से तात्पर्य कि अपने क्षेत्र में कुछ नई मतलब सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीतियां ला सकते हैं सब। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पंचायती राज प्रदान करता है क्या? क्या प्रदान करता है? पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, देहाती क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार फैलाव। ठीक है, पंचायती राज प्रोवाइड्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन एट द लोकल लेवल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर रेवेन्यू एट द विलेज लेवल, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो देखिए देखा जाए तो सबका सब ऐसा लगता है कि पंचायती राज का ही काम है, क्योंकि पिछड़े क्षेत्रों में विकास करने का काम भी करता है। जो हमारे पास जो पंचायत रहेगी ना वो ये काम भी करेगी, कृषि का विकास भी करने का भी हेल्प करेगा। ठीक है, लोकतांत्रिक प्रशासन देखते हैं इसको, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन ये भी करेगी कि कौन कौन टैक्स नहीं दिया है भाई उनको प्रेरित करना, जागरूक करना, तो ये भी ठीक है। देहाती क्षेत्रों में शिक्षा का फैलाव, मतलब स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, कॉलेज नहीं है, तो वो लोग के लिए मतलब स्कूल कॉलेज प्रोवाइड कराने का भी काम किसका रहेगा? मतलब ये अनुशंसा करेगा ना कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर स्कूल का जरूरत है, यहाँ पर कॉलेज का जरूरत है, ऐसे बताओ हमारे गाँव में ये चाहिए, हमारे गाँव में वो चाहिए। ये सब का काम भी किसका रहता है? पंचायत का रहता है। बट अल्टीमेटली ये क्या प्रोवाइड क्या करता है? ये क्या प्रोवाइड करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। लोकतंत्र, जैसे लोकतंत्र में क्या होता है, अलग अलग मतलब अलग अलग क्षेत्र के लोग पहुंचते हैं और अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वैसे ही एक ही गांव के अलग अलग लोग जो हैं मिलके अगर एक नेता का चुनाव करें और ये नेता जो है जो सरपंच कहलाएगा और ये सरपंच फिर बाकी सब काम को करता है, तो सेम स्ट्रक्चर जो हमारे नेशनल लेवल पे है वही हमारे छोटे से इस लेवल पे भी स्टार्ट हो जाएगा। तो वही बात को है, तो ये क्या करता है अल्टीमेटली, ये क्या डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। तो हमारे यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने के लिए सही है? कितने टाइम पे नया चुनाव होना चाहिए? तो जैसे मतलब देखिए हर चुनाव करना ऐसा ही नियम है कि 6 महीने के अंदर, मतलब अगर चुनाव मतलब कोई पद पर अगर नहीं है तो उस पद पर चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, ये हर जगह बोला जाता है। तो यहाँ पर भी वही नियम है, यहाँ भी 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अगर कोई पद से हट जाता है, हटा दिया जाता है या फिर मर जाता है तो भी उसका पद खाली होगा ना, अल्टीमेटली पद खाली है ना, तो 6 महीने के अंदर उसको भरना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण और निर्देशन और नियंत्रण, क्या क्या? अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस टू द पंचायत इन्वेस्टेड इन। तो
कौन कंट्रोल करता है? तो कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया इसी के लिए। हर राज्य में अलग अलग राज्य निर्वाचन आयोग रहेंगे और वो लोग क्या करेंगे, जो स्थानीय चुनाव रहेंगे ना। अब स्थानीय चुनाव कौन कौन से हो जाएंगे? स्थानीय निकाय बोलते हैं ना, स्थानीय निकाय का जो चुनाव रहता है ये 2 क्षेत्रों में होगा, ग्रामीण क्षेत्र में भी होगा और शहरी क्षेत्र में भी होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में होगा पंचायत का चुनाव और ग्रामीण शहरी क्षेत्र में कौन सा रहेगा? जो नगर मतलब जो नगर निगम का है, नगर पालिका का है, नगरीय निकाय के जो चुनाव रहेंगे ना उसको वो भी कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। अगर हम लोग राज्यपाल देखते हैं तो राज्यपाल नहीं आएगा। भारत का निर्वाचन आयोग किसका किसका कराता है भाई? प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, आम चुनाव मतलब केंद्र में आम चुनाव, राज्यों में आम चुनाव भी मतलब निर्वाचन भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। और क्या कराता है? जो हमारे मतलब और किसका चुनाव कराएगा? और जो जितना भी उपचुनाव होगा, ठीक है, इन सब में का उपचुनाव भी कौन कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसके अलावा जितना भी चुनाव बच गया ना वो सारा कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। मतलब स्थानीय निकाय का, मतलब ग्रामीण और शहरी दोनों को कौन कराएगा? राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अगले क्वेश्चन में आते हैं, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? क्या था पहले? मतलब ये तो कॉन्सेप्ट था ही कि जो हमारा जो आर्टिकल 40 में दिया हुआ था पंचायती राजों का निर्माण तो करना है, लेकिन प्रॉपरली उसके ऊपर काम नहीं चल रहा था। वो लिख के बस दे दिए थे कि हाँ राज्य का निर्देश मतलब राज्य का ये जिम्मेदारी रहेगा कि ये सब चीज को करना है ऐसे करके, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग अलग समितियों का निर्माण किया गया। उसमें सबसे पहला था बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। और इसका गठन कब किया गया था? 56 में गठन किया और रिपोर्ट पेश करके लागू मतलब जो राजस्थान का नागौर जिला है वहां सबसे पहले लागू कराया गया। कब? 1959 में, राजस्थान के नागौर में, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। जो अलग अलग देखिए बहुत सारा समिति अभी बताया ना, बहुत सारा समितियों का गठन किया गया था। JV राव समिति, ML सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अलग अलग समितियों का गठन किया गया। सब का सब किससे? देखिए अगर क्वेश्चन पूछ देता ना तो ये सारे के सारे किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। इस बात को ध्यान रखेंगे, सब का सब पंचायती राज से रिलेटेड है। अब पंचायती राज से रिलेटेड है तो इसमें इसका जो सीक्वेंस है, करेक्ट सीक्वेंस, उसको हम लोग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको जमाना है। तो सबसे पहले कौन सा आया? BR मेहता समिति। BR मेहता मतलब बलवंत राय मेहता, जस्ट अभी देखे हम लोग कौन सा था? 1956 में स्टैब्लिश हुआ था, 56 to 59 बोल सकते हैं इसको। उसके बाद फिर देखते हैं अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1970s में आया था। तो पहले नंबर पे आता है थर्ड, ठीक है, पहले आएगा 3, उसके बाद कौन सा आएगा? 4, अशोक मेहता समिति। तो 3 के बाद 4 कहाँ है? ये वाले में देखो। तो 3, 4, 1, 2 ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। ठीक है, 1, 2 मतलब इसके बाद क्या आएगा? जीवी के राव समिति, उसके बाद फिर LM सिंघवी समिति। याद रखेंगे LM सिंघवी जो है ना, यही सबसे पहले पैसे के बारे में बात करते कि मतलब वित्त का भी वहां पर व्यवस्था होना चाहिए ऐसा करके। अगले क्वेश्चन में आते हैं, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पंचायत समिति इज। चीफ एग्जीक्यूटिव कौन होता है? तो ध्यान रखेंगे खंड विकास पदाधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है ना, वही इसका क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब पर्सन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? इतने टाइम से हो रहा है ना पंचायती राज, तो उसका उपलब्धि क्या हुआ? क्या उसने अचीव किया है? द मेन अचीवमेंट ऑफ पंचायती राज इज डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कंसिस्टेंस, रूरल डेवलपमेंट, रूरल प्रॉस्पेरिटी, बिल्डिंग रूरल यूनिटी। तो देखते हैं हम लोग राजनीतिक चेतना का विकास, क्योंकि राजनीति के प्रति जागरूक हूँ, यहाँ पर से चुनेंगे, उसके बाद फिर वैसे ही आगे बढ़ेंगे। जो जैसे यहाँ से चुन के गए कोई गांव से, जैसे पाटन, ठीक है, पाटन में बहुत सारे गांव हैं। अटारी से कोई चुन के गया, मतलब अटारी का मतलब, अब देखो पंचायत के अंदर अगर हमारा एक क्षेत्र ना, एक विधानसभा क्षेत्र देखते हैं हम लोग पाटन, अब इस पाटन के अंदर बहुत सारा और मतलब निकाय रहेगा। ठीक है, अलग अलग बहुत सारे पंचायत रहेंगे, सब में से चुनाव होगा। तो वहां से जो एकदम उभर के नेता आएगा ना, कि जो मतलब जिसमें एकदम ज्यादा लीडरशिप वाला क्वालिटी रहेगा,
जैसे हमारे भूपेश बघेल जी हैं, पाटन से हैं, पाटन विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो वो आगे बढ़े बाकी सबको पीछे करते हुए, बाकी सबसे उनमें अलग क्वालिटी था। तो इससे जनता को उस मतलब उनके नेतृत्व का अनुभव होता है। अब नेतृत्व का अनुभव होगा कि हाँ हमारे नेता कैसा हो ऐसा हो, तो हम लोग आगे के बारे में सोचेंगे कि हाँ हम लोग अपने अपने लेवल पे कर दिए। अब जब संसदीय चुनाव होगा, विधायक चुनाव होगा, तब हम लोग उस माइंडसेट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। वही पर्सन आगे जाके विधायक बनेगा और फिर हो सकता है वो आगे सांसद बने मतलब। तो इससे हुआ क्या, राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। तो वही हमारा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द मेन अचीवमेंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल कंसिस्टेंस। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा सेशन। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।